गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में अपन ने मैट्रिक्स का परिवर्त पढ़ा था, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के परिवर्त के अपन ने गुणधर्म भी पढ़ लिए थे। अब आता है आपके पास अगला टॉपिक, सममित एवं विषम सममित मैट्रिक्स। सममित एवं विषम सममित मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे अपन। अब देखिए, उसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं सममित मैट्रिक्स की, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। एक मैट्रिक्स ए है आपके पास, उसमें एलिमेंट है जैसे 1 2 3, 2 4 5, 3 5 और 6। ये वाला कोई मैट्रिक्स है आपके पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक वर्ग मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? एक वर्ग मैट्रिक्स है। अब देखिए, इस वर्ग मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करता हूं, ए का ट्रांसपोज करता हूं, मैट्रिक्स ए का परिवर्त करता हूं, मैट्रिक्स ए का परिवर्त करता हूं बेटा मैं। अब जैसे ही अपन मैट्रिक्स ए का परिवर्त करेंगे, तो मैट्रिक्स ए का परिवर्त क्या था? मैट्रिक्स ए का परिवर्त था कि यदि किसी मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभों में व स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त मैट्रिक्स परिवर्त मैट्रिक्स कहलाता है। तो अब मैं मैट्रिक्स ए की पंक्तियों को स्तंभों में बदलता हूं। देखो, पंक्ति क्या है? 1 2 3 स्तंभ बना रहा हूं, 1 2 3। पंक्ति क्या है? 2 4 5, 2 4 5। पंक्ति क्या है? 3 5 6, 3 5 6। कॉलम बना दिया इसको। इसकी जितनी भी पंक्तियां थी उनको अपन ने क्या बना दिया है? कॉलम, और कॉलम को क्या बना दिया है? पंक्तियां। अब जैसे ही अपन ने मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज किया तो अपने पास मैट्रिक्स आई 1 2 3, 2 4 5, 3 5 6। वापस ये वही मैट्रिक्स है जो ए अपन ने ली थी, 1 2 3, 2 4 5, 3 5 6, 1 2 3, 2 4 5, 3 5 6। अर्थात मैट्रिक्स ए जो था उसका अपन ने ट्रांसपोज किया, और ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स अपने को वापस प्राप्त हुआ। तो आप इस मैट्रिक्स ए को सममित मैट्रिक्स कह सकते हैं। क्या परिभाषा बनेगी सममित मैट्रिक्स की? किसी वर्ग मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करने पर, परिवर्त करने पर पुनः वही मैट्रिक्स ए प्राप्त हो, तो मैट्रिक्स ए एक सममित मैट्रिक्स कहलाती है। क्या परिभाषा बनेगी? एक वर्ग मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करने पर पुनः वही मैट्रिक्स ए प्राप्त हो, तो मैट्रिक्स ए एक सममित मैट्रिक्स कहलाती है। इसकी परिभाषा लिख रहा हूं। क्या? किसी वर्ग मैट्रिक्स का परिवर्त बोले तो ट्रांसपोज करने पर, परिवर्त करने पर पुनः वही मैट्रिक्स प्राप्त हो, तो वह मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स कहलाता है। तो वह मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स कहलाता है? सममित मैट्रिक्स कहलाता है। सममित मैट्रिक्स कहलाता है। अर्थात मैं ये लिख सकता हूं, अर्थात मैट्रिक्स ए एक सममित मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स ए एक सममित मैट्रिक्स होगा। सममित मैट्रिक्स होगा
यदि आप बताओ मैट्रिक्स ए सममित मैट्रिक्स कब होगा? अभी मैंने आपको क्या कहा, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स प्राप्त हो तो मैट्रिक्स ए कैसा मैट्रिक्स होगा? सममित मैट्रिक्स होगा। तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कर रहा हूं, ए की पावर टी, ए का जैसे ही ट्रांसपोज करूंगा तो पुनः वही मैट्रिक्स ए प्राप्त होगा। तो मैट्रिक्स ए कैसा मैट्रिक्स होगा? सममित मैट्रिक्स होगा। इस पे मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को समझा दिया है। कई बार क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ आ सकता है कि एक मैट्रिक्स बी एक सममित मैट्रिक्स है, तो जैसे ही आपको किसी मैट्रिक्स के बारे में ये दे दे कि ये मैट्रिक्स एक सममित मैट्रिक्स है, तो आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लगा करके वही मैट्रिक्स लिख देंगे तो वो सममित मैट्रिक्स के बारे में परिभाषित हो जाएगा। तो आप कहोगे एक मैट्रिक्स बी एक मैट्रिक्स बी एक सममित मैट्रिक्स होगा। एक मैट्रिक्स बी सममित मैट्रिक्स होगा। कब होगा? यदि बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज बराबर बी। एक मैट्रिक्स बी एक सममित मैट्रिक्स होगा यदि बी का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा? बी होगा। तो क्या परिभाषा बनती है सममित मैट्रिक्स की? किसी भी मैट्रिक्स का परिवर्त करने पर पुनः वही मैट्रिक्स प्राप्त हो तो वह मैट्रिक्स एक सममित मैट्रिक्स कहलाती है। मैट्रिक्स ए एक सममित मैट्रिक्स होगा यदि ए का ट्रांसपोज बराबर ए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया एक मैट्रिक्स है ए बराबर 1 2 3 2 4 5 3 5 6 है। मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं, 1 2 3 है 1 2 3, 2 4 5 है 2 4 5, 3 5 6 है 3 5 6, पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया। बदलने पर ये मैट्रिक्स जो आया है पुनः यही मैट्रिक्स अपने को प्राप्त हुआ है, अर्थात ए का ट्रांसपोज बराबर क्या मिला अपने को? ए। तो ये मैट्रिक्स ए एक कैसा मैट्रिक्स होगा? सममित मैट्रिक्स होगा। अर्थात एक मैट्रिक्स बी एक सममित मैट्रिक्स कब होगा? जब बी का ट्रांसपोज बराबर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो ये तो अपने को परिभाषा के माध्यम से आपको मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बता दिया है। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायरेक्ट पहचान कैसे करते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। इसको आपको नोट्स की कॉपी में उतारना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की परिभाषा को। अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है, सममित मैट्रिक्स जो है, इसकी डायरेक्ट पहचान कैसे करते हैं इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स का वर्ग मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, उसका वर्ग मैट्रिक्स होना जरूरी है। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसमें एलिमेंट है अपने पास ए बी सी माइनस बी सॉरी बी ई और डी। ये हो गया सी, ये डी और ये एफ। ये अपना 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। आप किसी भी वर्ग मैट्रिक्स को देखते ही ये बता सकते हैं कि वो सममित है या विषम सममित है, देखते ही बता सकते हैं, आपको ट्रांसपोज करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए पहली बात तो यह है किसी भी मैट्रिक्स को सममित या विषम सममित बताना हो तो आपको उसका ऑर्डर देखना है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है, पंक्ति और स्तंभ उसके बराबर है या नहीं है। इस मैट्रिक्स में इसके पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर है। अब देखिए अपन डायरेक्ट इसकी पहचान करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण पे जाएंगे। चले गए इसके मुख्य विकर्ण पे, ये इस मैट्रिक्स का मेन डायगोनल है, मुख्य विकर्ण है। इस मुख्य विकर्ण के दोनों तरफ देखना आप, इधर और इधर परितः दोनों तरफ आमने सामने, इधर और जस्ट इसके सामने मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं उनकी बात कर रहा हूं, इधर और इधर। मुख्य विकर्ण के दोनों तरफ परितः इसके दोनों तरफ के जो अवयव हैं वो सममित अवयव आपस में समान हो तो मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स होगी। ये बी है, इसका सामने वाला भी क्या है? बी है। ये सी है, इसके जस्ट सामने वाला भी क्या है? सी है। ये डी है, इसके जस्ट सामने वाला अवयव भी क्या है? डी है। तो ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होगा? सममित मैट्रिक्स होगा। आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसके ट्रांसपोज करने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस टाइप की मैट्रिक्स हो तो वो सममित मैट्रिक्स कहलाएगी। मुख्य विकर्ण के दोनों तरफ के जो सममित अवयव है, परितः जो अवयव है वो हमेशा समान हो तो मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स कहलाती है। डायरेक्ट पहचान है।
तो आपको नोट लगा करके इसमें लिख लेना है। डायरेक्ट पहचान कैसे करेंगे? एक वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स ए के मुख्य विकर्ण के परितय, मुख्य विकर्ण के परितय दोनों तरफ, मुख्य विकर्ण के परितय सममित अवयव समान हो, सममित अवयव समान हो, मतलब आमने सामने के अवयव समान हो, तो वो मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स कहलाती है। वर्ग मैट्रिक्स ए के मुख्य विकर्ण के परितय, मुख्य विकर्ण के दोनों ओर सममित अवयव समान हो तो मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स कहलाती है, सममित मैट्रिक्स कहलाती है। ये नोट लगा करके आपको नोट्स की कॉपी में डायरेक्ट पहचान उतारनी है इसकी, ऐसा का ऐसा मैट्रिक्स बनाना, ये मुख्य विकर्ण बनाना, इसके परितय दोनों तरफ के एलिमेंट जो है आप उसमें उनको समान दिखाना, तो ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा? एक सममित मैट्रिक्स हो जाएगा। तो देखिए बेटा ये था आपका सममित मैट्रिक्स। इसके बाद देखेंगे अपन विषम सममित मैट्रिक्स, ठीक है? तो इसको उतार लेना नोट्स की कॉपी में, नोट लगा करके इसको अलग से। अब सेकेंड नंबर पे आता है अपना विषम सममित मैट्रिक्स। विषम सममित मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही लिख देता हूं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बारे में चर्चा करते हैं, वही एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूं। एक मैट्रिक्स ए है मेरे पास, इसमें एलिमेंट है 0 ए बी -a 0 c -b -c और 0। ये आपका मैट्रिक्स जो है वर्ग मैट्रिक्स ए दिया गया है। इस वर्ग मैट्रिक्स ए का परिवर्त करने पर, आप मैट्रिक्स ए का परिवर्त करो, मैट्रिक्स ए का परिवर्त करने पर ट्रांसपोज करता हूं तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज क्या आ रहा है? ए का ट्रांसपोज बराबर, ट्रांसपोज करूंगा 0 ए बी, पंक्ति है, स्तंभ बनाऊंगा 0 ए और बी, -a 0 और c, स्तंभ बनाऊंगा -a 0 और c, -b -c 0, पंक्ति है, स्तंभ बनाऊंगा -b -c और a 0। ये आपका मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज हो गया है। अब देखिए आप ए का ट्रांसपोज बराबर, मैं ये जो मैट्रिक्स है इस पूरे मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से -1 कॉमन ले सकता हूं, मतलब माइनस की संख्या कॉमन ले रहा हूं। कहने को ये कह सकता हूं -1 का मतलब ये है कि माइनस चिन्ह कॉमन ले रहा हूं। देखिए मैं माइनस यहां से कॉमन लेता हूं इस पूरी मैट्रिक्स से, तो आपने पढ़ा ही है कि कभी भी कोई भी ब्रैकेट जो है आपके सामने कोई भी संख्या लिखी हुई है -x -a -b है या +b है, ऐसा मान लीजिए। आप इस पूरे ब्रैकेट से बाहर माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। चेंज होंगे तो x किसका है? माइनस का, माइनस कॉमन लिया तो किसका हो जाएगा? प्लस का। a किसका है? माइनस का, माइनस कॉमन लिया तो a किसका हो जाएगा? प्लस का। b प्लस का है, माइनस कॉमन लिया तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो मैट्रिक्स में भी यही वाली बात लागू होती है कि आप मैट्रिक्स के बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो उसके अंदर वाले सारे जो एलिमेंट है उनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए क्या बन जाएगा? 0, माइनस कॉमन आ गया तो a हो जाएगा प्लस का, माइनस कॉमन आ गया तो b हो जाएगा प्लस का, a किसका हो जाएगा? माइनस का। 0 पर माइनस का कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, -c किसका हो जाएगा? प्लस का, b किसका हो जाएगा? माइनस का, c किसका हो जाएगा? माइनस का, और ये 0। अब देखिए माइनस कॉमन लेते ही ये वाली जो मैट्रिक्स है ये वापस पुनः ए वाली मैट्रिक्स से मिल गई आपको। 0 AB 0 AB -a 0 c -a 0 c -b -c 0 -b -c 0, यानी पुनः अपने पास मैट्रिक्स ए प्राप्त हो गया है।
ए का ट्रांसपोज करने पर पुनः ए ही प्राप्त हुआ है, लेकिन ए कैसा प्राप्त हुआ है? माइनस का प्राप्त हुआ है। तो क्या परिभाषा बनेगी? किसी वर्ग मैट्रिक्स ए का, किसी वर्ग मैट्रिक्स ए का परिवृत करने पर, वर्ग मैट्रिक्स ए का परिवृत करने पर पुनः वही मैट्रिक्स अपने ऋणात्मक मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए। पुनः वही मैट्रिक्स अपने की कैसे प्राप्त हो जाए? ऋणात्मक प्राप्त हो जाए। तो वह मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी? विषम सममित मैट्रिक्स होगी। तो क्या परिभाषा लिखोगे आप इसकी कि किसी वर्ग मैट्रिक्स ए का, किसी वर्ग मैट्रिक्स ए का परिवृत करने पर पुनः वही मैट्रिक्स अपने की ऋणात्मक मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, अपने की ऋणात्मक मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, अपने की ऋणात्मक मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, तो वह मैट्रिक्स विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है। तो वह मैट्रिक्स विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है। क्या परिभाषा लिखी है? किसी वर्ग मैट्रिक्स ए का परिवर्त करने पर पुनः वही मैट्रिक्स अपने की ऋणात्मक मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, तो मैट्रिक्स विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है। अर्थात वर्ग मैट्रिक्स ए एक विषम सममित मैट्रिक्स होगी, एक विषम सममित मैट्रिक्स होगी, विषम सममित मैट्रिक्स होगी यदि एक मैट्रिक्स ए विषम सममित कब होगी? जब ए का आप ट्रांसपोज करेंगे वापस ए ही आएगा, लेकिन अपने साथ कैसा चिन्ह लेकर के आए? माइनस का। तो मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होगी? एक विषम सममित मैट्रिक्स होगी। ये उस पर आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है उसका आपने ट्रांसपोज किया और वापस वही मैट्रिक्स अपने का कैसा प्राप्त हो गया है? ऋणात्मक मैट्रिक्स प्राप्त हो गया, तो वह एक विषम सममित मैट्रिक्स है। ये आपका विषम सममित मैट्रिक्स है। इसकी परिभाषा होगी सममित क्या है? ए का ट्रांसपोज बराबर ए। विषम सममित क्या है? ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। केवल ये याद रखना आपको, ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए और ए का ट्रांसपोज बराबर ए। जब ए आता है तो सममित है और माइनस ए आता है तो विषम सममित है। सममित की पहचान आपको करना मैंने बता दिया। मुख्य विकर्ण के पास जाना आपको। मुख्य विकर्ण के परितः दोनों तरफ जो सममित अवयव है वो आपस में कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए, तब तो वो सममित मैट्रिक्स है। अब देखिए, आपको विषम सममित मैट्रिक्स की पहचान करना आपको बताता हूं मैं। ये उतारना आपको नोट्स की कॉपी में विषम सममित मैट्रिक्स की परिभाषा जो है। अब देखिए, आप विषम सममित मैट्रिक्स जो है उसकी पहचान कैसे करते हैं? जैसे सममित मैट्रिक्स की पहचान की अपन ने डायरेक्ट, बगैर किसी ट्रांसपोज के, डायरेक्ट देखते ही आप कैसे पता लगाएंगे कि ये सममित मैट्रिक्स है या विषम सममित मैट्रिक्स है? तो इसकी पहचान करने के लिए आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसमें एलिमेंट आ रहा है 0, ए, बी, माइनस ए, 0, माइनस सी, माइनस बी, सी और 0। ये कोई मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना हो गया है? 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स होगी। देखिए इसके अंदर क्या है, ये जो अपना मुख्य विकर्ण है इस पे जाना है। सबसे पहले तो अपन मुख्य विकर्ण पे गए तो मुख्य विकर्ण के तीनों एलिमेंट शून्य हैं। इसका मतलब एक बात तो तय होगी कि विषम सममित जो भी मैट्रिक्स आता है उसका मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव शून्य होगा, पहली बात।
पहला नोट इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, विषम सममित मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव शून्य होंगे। विषम सममित मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। दूसरी बात, जो इस मुख्य विकर्ण के आमने सामने के एलिमेंट हैं, आप देखिए एक ए है एक माइनस ए है, कहने का मतलब इस मुख्य विकर्ण के परितः जो अवयव हैं, परितः जो सममित अवयव हैं, वो अवयव परिमाण में समान है। इनका परिमाण ए, इसका भी परिमाण ए, लेकिन विपरीत चिन्ह के हैं। एक ए है तो सामने वाला माइनस ए मिलेगा, एक बी है तो सामने वाला कैसा मिलेगा, माइनस बी मिलेगा, और एक ये माइनस सी है तो इसके सामने वाला प्लस का सी मिलेगा। तो देखिए इसकी पहचान कैसे की अपन ने, विषम सममित मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव शून्य होगा, और उस मुख्य विकर्ण के दोनों तरफ जो अवयव हैं, उसके परितः दोनों तरफ जो एलिमेंट है, वो परिमाण में समान लेकिन विपरीत चिन्ह के होंगे। वो परिमाण में समान होंगे लेकिन चिन्ह कैसा होगा, उनका विपरीत होगा। एक प्लस का है तो एक माइनस का है। ये डायरेक्ट आप उसकी पहचान कर सकते हैं। उसमें आप लिख सकते हैं विषम सममित मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव शून्य होंगे तथा मुख्य विकर्ण के परितः अवयव परिमाण में समान परंतु विपरीत चिन्ह के होंगे। परिमाण में समान परंतु विपरीत चिन्ह के होंगे। क्या कहोगे आप, मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव शून्य व इसके परितः जो अवयव हैं वो परिमाण, देखिए ए, इसका परिमाण भी ए है, बस इसका परिमाण जो है प्लस का ए है, इसका परिमाण क्या हो गया, माइनस का हो गया। अर्थात संख्यात्मक रूप से देखा जाए तो वो समान है लेकिन चिन्ह उनके क्या है, विपरीत है। तो विषम सममित मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव शून्य होंगे तथा मुख्य विकर्ण के परितः अवयव परिमाण में समान परंतु विपरीत चिन्ह के होंगे। ये आप ऐसे कैसे एग्जाम्पल उतारना है, ऐसे कैसे आपको मुख्य विकर्ण को जो है डिनोट करना है, और उसके दोनों तरफ ऐसे तीर के साइन से आप समझ जाएंगे कि एक प्लस का ए है तो दूसरा माइनस का ए होगा। ये आपका विषम सममित मैट्रिक्स हो गया है। एक सममित मैट्रिक्स था, एक विषम सममित मैट्रिक्स था। ठीक है, अब इसके ऊपर दो नोट की चर्चा और कर लेता हूं। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसको नोट्स की कॉपी में उतार लेना, नोट लगा करके। ये दो नोट जो मैं आपको बता रहा हूं, इनको आपको अच्छे से याद रखना है और नोट लगा करके अपने नोट्स की कॉपी में उतारना है। दोनों इंपॉर्टेंट नोट हैं आपके। देखिए, सबसे पहले जो नोट लिख रहा हूं उसके बारे में बात करता हूं। एक वर्ग मैट्रिक्स ए की बात कर रहा हूं। वर्ग मैट्रिक्स ए, एक वर्ग मैट्रिक्स ए आपको दे दी जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रहा हूं, उसको एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। ए बराबर 1 2 5 7, ये मैट्रिक्स है। इसका 2x2 ऑर्डर है। ठीक है, इसका 2x2 ऑर्डर है। तो देखिए बेटा, ये मैट्रिक्स ए जो है, इसका मैं ट्रांसपोज करता हूं, इसका मैं ट्रांसपोज करता हूं, तो देखिए इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 1 2 5 और ये 7।
अब देखिए इसका ट्रांसपोज 1 2 5 7 हो गया है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस मैट्रिक्स ए में इसके ट्रांसपोज को जोड़ना चाह रहा हूं। समझने की कोशिश कर रहा। पहला नोट, इस मैट्रिक्स ए में जो मैंने इसका ट्रांसपोज किया इसको जोड़ना चाह रहा हूं। तो जोड़ता हूं तो आपको पता है दो मैट्रिक्स कैसे जुड़ती हैं, जब उनका ऑर्डर समान हो तो दोनों का ऑर्डर समान है, दोनों का ऑर्डर समान हो तो संगत अवयव जुड़ेंगे। तो जुड़ेंगे कौन, पहले में पहला अवयव जुड़ेगा ट्रांसपोज का। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, और 7 + 7 कितना हो जाएगा 14। ये आ गया A + A का ट्रांसपोज। अब A + A के ट्रांसपोज के मुख्य विकर्ण पे आप जाइए, चले गए। इसके दोनों तरफ के अवयव देखिए, ये 7 ये 7। मुख्य विकर्ण के दोनों अवयवों के जो है दोनों तरफ जाते हैं, मुख्य विकर्ण के दोनों तरफ जाते हैं, दोनों एलिमेंट इसके समान आ रहे हैं। दैट फाइनल ये हो गया कि आपको मैंने बताया था कि मुख्य विकर्ण वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के दोनों तरफ के अवयव समान हो तो मैट्रिक्स कौन सी होती है, सममित मैट्रिक्स होती है। तो ये एक रिजल्ट आपके सामने आया कि किसी भी मैट्रिक्स ए में आप उसका ट्रांसपोज जोड़ेंगे तो आपके सामने हमेशा सममित मैट्रिक्स आएगी। कोई भी आप एग्जांपल, चाहे वो 2 × 2 ऑर्डर का ले लो, चाहे वो 3 × 3 ऑर्डर का ले लो, आप मैट्रिक्स ए लेंगे, उसका आप ट्रांसपोज करेंगे, उस ए में उसका ट्रांसपोज आप जोड़ेंगे तो आपके सामने जो मैट्रिक्स आएगी वो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स आएगी, सममित मैट्रिक्स आएगी। कौन सी मैट्रिक्स आएगी, सममित मैट्रिक्स। अब मैं इसका दूसरा रिजल्ट आपके सामने फाइंड कर रहा हूं। ए में से मैं उसका ट्रांसपोज घटा रहा हूं, A - A का ट्रांसपोज। ए में से मैं A का ट्रांसपोज घटा रहा हूं, वही दोनों का ऑर्डर समान है, दोनों का ऑर्डर समान है तो दोनों आपस में घट जाएंगे तो पहला वेव में पहला वेव घटेगा, 1 में 1 माइनस होगा तो कितना जाएगा 0, 2 में 5 माइनस जाएगा तो 2 - 5 कितना होगा -3, 5 में 2 जाएगा तो कितना होगा +3, और 7 में 7 माइनस जाएगा तो कितना होगा 0। देखिए भाई इस मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के दोनों अवयव जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। आप इसके दोनों तरफ के एलिमेंट पर जाएंगे, दोनों अवयव परिमाण में समान लेकिन एक माइनस का और एक प्लस का, अर्थात दोनों अवयव परिमाण में समान परंतु विपरीत चिन्ह के हैं। मुख्य विकर्ण के अवयव सभी शून्य हैं, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स कौन सी होगी, विषम सममित मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स होगी, विषम सममित मैट्रिक्स। तो क्या रिजल्ट निकल रहा है आपके सामने, आपके सामने रिजल्ट निकल रहा है कि वर्ग मैट्रिक्स ए को जो है उसका ट्रांसपोज करके उसमें A + A का ट्रांसपोज करोगे तो सममित मैट्रिक्स होगी, और A - A का ट्रांसपोज करोगे तो मैट्रिक्स कैसी होगी, विषम सममित मैट्रिक्स होगी। तो देखिए एक मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स A है, वर्ग मैट्रिक्स A है तो A + A का ट्रांसपोज, वर्ग मैट्रिक्स A है तो A + A का ट्रांसपोज एक सममित मैट्रिक्स होगा, एक सममित मैट्रिक्स होगा तथा A - A का ट्रांसपोज, A + A का ट्रांसपोज सममित मैट्रिक्स होगा तथा A - A का ट्रांसपोज एक विषम सममित मैट्रिक्स होगा। एक कैसा मैट्रिक्स होगा, विषम सममित मैट्रिक्स होगा। तो ये पहला नोट था आप लोगों का कि एक वर्ग मैट्रिक्स A है तो A + A का ट्रांसपोज एक सममित मैट्रिक्स होगा तथा A - A का ट्रांसपोज एक विषम सममित मैट्रिक्स होगा। ये एग्जांपल इसमें आपको ले लेना है कि एक मैट्रिक्स A है, आपने उसका ट्रांसपोज किया, आपने जोड़ा तो सममित मैट्रिक्स आया और आपने घटाया तो एक विषम सममित मैट्रिक्स आया।